भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों से सिलवट्टा और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे ऋषि मुनि काफ़ी समझदार, काफ़ी विद्वान और विज्ञान के गूढ़ तत्वों को समझने वाले थे। उन्होंने हमारी माताओं और बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सिलवट्टे का आविष्कार किया। सिलवट्टा जो प्राकृतिक रूप से हर जगह उपलब्ध है, यह पत्थरों से बना हुआ होने के कारण पत्थरों में पाए जाने वाले खनिजों से भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार के खनिज उस पत्थर में पाए जाते हैं। जब हम सिलवट्टे का उपयोग करते हैं और उससे हम मसाला पीसते हैं, उससे हम चटनी बनाते हैं, तो हमारे मसाले में, हमारे चटनी में वो सारे तत्व, वो सारे खनिज आ जाते हैं जो सिलवट्टे में होते हैं। और वही चीज़ जब हम मिक्सी का उपयोग करते हैं तो उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि मिक्सी में कोई खनिज नहीं है। लोहा लोहा से टकराएगा और हमें लोहे के बारीक कण भी उसमें मिल जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सिलवट्टा हमारी माताओं और बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यायाम का साधन है। जो माताएं और बहनें सिलवट्टे का इस्तेमाल करती हैं उनको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी नहीं होती है। जो माताएं और बहनें सिलवट्टे का इस्तेमाल करती हैं उनका यूट्रस का व्यायाम अपने आप हो जाता है, जिससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। इतना ही नहीं, सिलवट्टे के प्रयोग करने से विभिन्न तरह के एक्सरसाइज का फल उन्हें मिलता है। दूसरी बात यह है कि सिलवट्टा के उपयोग से गांव के गरीब लोगों को, गांव के किसानों को बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार मिलता है। दूसरी बात, जब हम मिक्सी का प्रयोग करते हैं तो मिक्सी का प्रयोग से कोई खनिज तो मिलता नहीं है, लेकिन उल्टे ही हमारे बिजली का खपत बढ़ जाता है और हमें उसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि खाना में, भोजन में वो स्वाद नहीं मिलता जो सिलवट्टे की चटनी में, जो सिलवट्टे के मसाले में मिलता है। अतः हमें आज के युग में भी अगर संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलवट्टे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सिलवट्टे से पीसा हुआ मसाला एकदम ताज़ा होता है। डेली का डेली, सुबह शाम जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उस मसाले को पीस के उपयोग करते हैं, जबकि मिक्सी का पीसा हुआ मसाला महीनों पुराना होता है जो मार्केट में मिलता है। और इस तरह उसमें के मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो तत्व होते हैं वो उड़ चुके होते हैं। तो आज की आधुनिकता में न पड़ के हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पौराणिक चीज़ें जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसका उपयोग करें और आधुनिकता के चक्कर में पड़कर अपने स्वास्थ्य को न खोएं। अतः हम आप सबों से यही अनुरोध करेंगे कि प्रकृति के शरण में जाइए, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।